Welcome back to all. So today's lecture on classical mechanics on STR. ठीक है, थर्ड लेक्चर है STR का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, तो अपने दो लेक्चर हो चुके हैं. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है. उसके बाद में अपना एक टॉपिक और बचेगा STR से रिलेटेड ही है. ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी आप अपन इसको अच्छे से देखेंगे. जो बचा हुआ है इसको अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज. ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है अपना इसी से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे. ठीक है, डॉपलर इफेक्ट अलग से पढ़ाएंगे, बाकी रिलेटेड टू एसटीआर ही है वो भी. ओके, चलिए. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि गेट में पूछा हुआ था. ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपके पास लिखा होगा? द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन होता है, क्या होता है भाई? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt. यही तो पढ़ा होगा आपने. ओके, तो इसका रिलेटिविस्टिक फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा था. ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन थे, लास्ट लेक्चर में लिखे होंगे आपके पास. ओके, तो देखो d अपॉन dt. ठीक है, p की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? mv. ओके, m क्या है यहाँ पे? मूविंग मास. ठीक है, m जो है वो मूविंग मास है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर. यही तो होता है, ये पढ़ चुके अपन सब कुछ, है ना. d अपॉन dt. ओके, m नॉट ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू वी. इसका अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो. ओके, तो देखो m नॉट तो कांस्टेंट है. ठीक है, v यहां पे वेरिएबल है, c भी कांस्टेंट है, तो u अपॉन v से हो जाएगा ना. तो देखिए कैसे होगा आपके पास में m नॉट, तो ऐसे कैसे. ठीक है, इसके बाद देखिए तुम्हारे पास में ऊपर वाला टर्म ये ऐसे की ऐसे. ठीक है, इनटू u अपॉन v का क्या होता है? d अपॉन dt u अपॉन v क्या होता है भाई? v du बाई dt. ठीक है, माइनस u dv अपॉन dt अपॉन में v स्क्वायर. ऐसे तो होता है तुम्हारे पास में. ठीक है, ये चीजें वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा. v का कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt. ठीक है, माइनस अब तुम्हारे पास ये वाले टर्म ऐसे की ऐसे. ठीक है, इसका क्या होगा भाई? क्या होगा? 1 बाई 2. ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास में. ओके, इनटू अब इसका भी तो होगा, तो माइनस का 2v अपॉन सी स्क्वायर. यही होगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन. इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से. ओके, अपॉन में इसका स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, चलिए आप देखते रहना. देखो ऐसे क्वेश्चन के सोल्व करने का तरीका, जैसे ही आप सोल्व कर रहे हो ऑप्शन में देखते रहना. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से तुम्हारे पास जो है ऑप्शन मैच होना चाहिए. ओके, उसी के अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे. चलो नेक्स्ट देखिए, यहां से तुम्हारे पास dv अपॉन dt कॉमन आ जाएगा. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया तुम्हारे पास. देखिए m नॉट dv अपॉन dt ये कॉमन आ गया. ओके, यहां से देखिए तुम्हारे पास ये एलशियम आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यही हो गया, ये कॉमन चला गया, प्लस में ये एलशियम में चला गया, यहां पे v बचा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे, जो एलशियम आया था वो मैं लिख देता हूं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर. ओके, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, साथ में तुम्हारे पास देखो m नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये आपके पास में बन जाएगा m मूविंग मास. ओके, dv अपॉन dt ऐसे कैसे है, dv अपॉन dt ऐसे की ऐसे है, और साथ में तुम्हारे पास नीचे क्या है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सी स्क्वायर एलशियम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर dv अपॉन dt. चेक कर लीजिएगा, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें. चलिए, हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. और ये सभी क्वेश्चंस भाई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं. ओके, सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में आपके पास में
पूछे हुए हैं, चाहे वो गेट का हो, नेट का हो, जेस्ट का हो, टीएफआर का हो। अपन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और भी कर रहे हैं अपन। ओके, चलिए देखिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2011। ओके, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड, लिखिए ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड, a constant force F is applied to a relativistic particle of rest mass, to a relativistic particle of rest mass m if particle start from rest, m if particle start from rest at t is equal to 0, its speed after a time t from rest at t is equal to 0, its speed after a time t, its speed after a time t, ऑप्शन लिख लीजिए ft by m मतलब वेलोसिटी। ओके, ये ft by m ऑप्शन बी लिखिए। c tan हाइपरबोलिक ft अपॉन mc, सी ऑप्शन लिखिए। c f एक्सपोनेंशियल माइनस ft अपॉन में mc, एंड डी ऑप्शन लिखिए f ct अपॉन में f स्क्वायर t स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास में है। ओके, अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें किसके फॉर्म में, एफ के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में वेलोसिटी निकालनी है। ओके, ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम। ध्यान से देखिएगा, यहां पे रेस्ट मास एम है, एम नॉट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0, इट्स स्पीड आफ्टर ए टाइम टी। ओके, तो आपको देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है एट t इज इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। क्यों, देखो साफ साफ बोल रहा है इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है एट t इज इक्वल टू 0। ओके, तो तुम्हें पता है, हाँ भाई क्या होता है, f इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास में p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ft प्लस सी, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, देखिए एट t इज इक्वल टू 0 यूजिंग अबव कंडीशन, ये कंडीशन यूज में लेंगे तो देखो t बराबर mv होता है क्या, तो वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। f t बराबर 0 पे बात कर रहा हूं मैं, प्लस c, दैट मीन c इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, p इज इक्वल टू ft। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में p इज इक्वल टू ft। ओके, कर लो इसको सॉल्व, f को तो f ही रहने देना है तुम्हें। ठीक है, p बराबर होता है mv। ठीक है, तो यहां पे मैं m डैश भी लिख सकता हूं, m डैश है मूविंग मास, क्योंकि m दे रखा है रेस्ट मास, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो m v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। ओके, इज इक्वल टू ft, तुम्हें v चाहिए, कर लो इसको सोल्व। कैसे करोगे, देखो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर t स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, इसको सी स्क्वायर एल्शियम ले लो। ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, देखो भाई सी स्क्वायर एल्शियम लेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे एफ स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे की ऐसे, ये बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें v चाहिए। ठीक है, तो v को मैं एक तरफ करूंगा। ओके, तो देखिए इसको इधर ले आओ, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन में देखो तुम्हारे पास प्लस में है ना, तो इसको टर्म इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको जब इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, दोनों में v स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो, अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको इस लेवल पे आने के बाद में, कि ऐसा नहीं इसको इधर ला रहे हो तो वो टर्म भी लिख रहे हो, फिर कॉमन ले रहे हो वो टर्म भी लिख रहे हो, इतना टाइम नहीं होता। ओके, आपको पता है इसको इधर लाना है, दोनों में v स्क्वायर कॉमन लेना है, क्योंकि v चाहिए तुम्हें, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू f स्क्वायर t स्क्वायर c स्क्वायर। तुम्हें दिख जाएगा यहां से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर देख लीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टी सी, ओके, एफ टी सी या एफ सी टी अपॉन में एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दिस इज द राइट आंसर, दैट्स मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कीजिएगा, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अपन। अब देखिए, पहले इसको नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रोड, लेंथ एंड ओरिएंटेशन, लेंथ एंड ओरिएंटेशन of road of length of the road of length L naught of length, कैपिटल L नोट लिख लो, L नोट मीटर के अंदर, ठीक है, मीटर के अंदर दे रखा है ये, ओके, सॉरी L नोट ऐसे लिख लो, ऑफ लेंथ 10 मीटर लिख लो भाई, है ना, लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in a frame of reference which is moving with, लिखिए, which is moving with 0.6 c velocity in x direction, लिखिए, in x direction making 30 डिग्री एंगल विद रोड, 30 डिग्री एंगल विद रोड, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखो आपको क्या दे रखा है, समझिएगा। देखिए भाई, आपको बोल रहा है डिटरमाइन द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये आपके पास में दिस इज एस फ्रेम, दिस इज एच डैश फ्रेम, ठीक है। ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 0.6 c, ठीक है। और यहां पे आपके पास में एक रोड दे रखी है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये कोई रोड है जो कि तुम्हारे पास में इससे कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यहां पे मैं मान लेता हूं, देखिए यहां कोई रोड है तुम्हारे पास, इससे तुम्हारे पास जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कोई दिक्कत यहां पे, ठीक है। और बोल रहा है उसका तुम्हारे पास लेंथ निकालो और उसका ओरिएंटेशन निकालो, यही तो बोल रहा है तुम्हारे पास में। तो देखिए भाई, तुम्हें पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट ओनली उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास इसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका तुम्हारे पास देखो एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो एलएक्स जो होगा, ठीक है, एलएक्स, ठीक है, एलएक्स जो होगा तुम्हारे पास में वो क्या होगा, एलएक्स नॉट, ठीक है।
अपॉन में गामा होता है, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए लेंथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है, तो इसको मैं एल नोट मान लेता हूं भाई, ठीक है। लेंथ जो दे रखी है आपको एल नोट इज इक्वल टू 10 मीटर, ये दे रखी है, मैं एल नोट मान लेता हूं। साथ में कितना आएगा, एंगल जिसके साथ बनाता है कोस वाला आता है। अगर ये सीधी रोड ऐसे रखी होती तो ये तुम्हारे पास में कोस साइन का नहीं आता, लेकिन अब एंगल बना रहा है तो कोस 30 1 माइनस वी स्क्वायर कितना है, वी का मतलब वेलोसिटी 0.6c, तो 0.6c का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए एल नॉट कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, ओके। और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.36 है ना, 0.36, तो ये हो जाएगा 0.64, तो 0.64 का हो जाएगा तुम्हारे पास में 0.08 हो जाएगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 0.4 √3 एल नोट। इसको जब तुम सोल्व करोगे ना पूरा, तो ये तुम्हारे पास में 0.64 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में सोल्व होने के बाद में आ जाएगा 0.4, ठीक है, क्योंकि ये 0.8 बन जाएगा, 0.4 √3 एल नोट, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, ओके। 0.3 √3 एल नोट, यहां पे 0.4 √3 एल नोट, ये एल एक्स हो गया। एल वाई के अंदर कोई कंट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में कंट्रैक्ट होता है, ओके। तो यहां पे ये क्या होगा, एल वाई नोट सेम रहेगा। एल वाई नोट का मतलब क्या हो जाएगा, एल नोट साइन 30, ओके। एल नोट कितनी है 10 मीटर है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, इसको एल नोट ही रहने दीजिए एक बार, /2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके, तो एल नोट /2 आ गया। सो पूछा क्या है तुम्हारे पास में, लेंथ एंड ओरिएंटेशन। लेंथ, अब मैं लेंथ की बात करूं एल, वो क्या हो जाएगी एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है। तो देखो एल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये 0.4 √3 का स्क्वायर प्लस एल नोट में कॉमन ले लूंगा, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट में एल नोट बाहर आ गया, ठीक है। एल नोट की वैल्यू 10 मीटर रख देना, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास में आंसर मिल जाएगा, ओके। लगभग 8.54 आ जाएगा भाई। इसको जब तुम सोल्व करोगे चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है, 8.54 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन देख लेना, बाकी यहां तक बिल्कुल ठीक है, ओके। ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें तो देखो क्या करूं मैं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दिस इज एल वाई, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, या सीधा तुम कर दो यहां पे एल एक्स एल वाई सीधा कर दो तुम्हारे पास में, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन, tan कब होता है साइन बटे कोस होता है ना, दैट मींस एल नोट /2 अपॉन में 0.4 √3 एल नोट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 35.8 डिग्री, ओके, 35.8 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए आइडियल गैस कंटेन इन ए क्यूब, लिखिए आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए क्यूब of size A, okay, if temperature of cube
देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ क्यूब इज कांस्टेंट, क्यूब केप्ट कांस्टेंट कर लो या इज कांस्टेंट कर लो, एंड इट मूव विद वेलोसिटी, एंड इट मूव विद वेलोसिटी √3/2 c along z axis, along z axis, then pressure will be, then pressure will be to its original value, to its original value, ओके। क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज विद व्हाट वैल्यू? कहने का मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो किस वैल्यू से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो किस वैल्यू से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स, इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या, कैसे, तुम्हें क्या दे रखा है, आइडियल गैस। सबसे पहले काम किया करो, आइडियल गैस का नाम आता ही पीवी बराबर एनआरटी, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको मैंने काफी जगह बताया है, ये फॉर्मूला लगता ही रखता है। साइज क्यूब, आपको एक क्यूब दे रखा है, ये ले बना लो क्यूब, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये बना लिया मैंने क्यूब। ठीक है, जिसकी साइज क्या दे रखी है, ए दे रखी है। ये लीजिए एक्स वाई जेड, ऐसे मान लिया मैंने। ओके, इट मूव विद वेलोसिटी √3/2 c। अच्छा, एक चीज और बोल रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ क्यूब इज कांस्टेंट। देखिए भाई, ये क्या बोल दिया, कांस्टेंट, ये भी क्या बोल दिया, ये तो कांस्टेंट होता ही है एनआर, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v और V प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स से सोल्व किया है। अभी क्लासिकल मैकेनिक्स वाला सॉल्यूशन इसका बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है इट मूव विद वेलोसिटी √3/2 c इन जेड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ ये मूव करता है √3/2 c से। ओके, तो बोल रहा है देन प्रेशर विल बी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता है तो किस वैल्यू से इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है तो किस वैल्यू से डिक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रेशर निकालना तो अपन डायरेक्ट जानते नहीं है, वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ना। और वॉल्यूम निकालने के बाद क्या देखेंगे कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/p। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इतनी सी तो बात है। तो देखिए यहां पे लिखो इसके अंदर, अब क्या क्यूब के अंदर कोई कंट्रैक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कंट्रैक्शन ओनली उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जेड में ही लगेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कंट्रैक्शन विल बी ओनली इन मूविंग डायरेक्शन। लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ओनली इन मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LX LY LZ, A इंटू A 1 - V²/c², यही तो होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये V डैश कर दूं। पहले वॉल्यूम कितना था, स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था भाई, A³ था। ठीक है, अब मैं V डैश निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, A³ 1 - V कितना है, V आपके पास में √3/2 c, दैट मीन्स 3/4 c²/c²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 3 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा A³/2, दिस इज V डैश, दैट मीन्स V/2। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले से आधा हो गया। तुम्हें पूछा क्या है, तुम्हें पूछा है प्रेशर। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, P डैश इज इक्वल टू 2P, यानी कि प्रेशर जो होगा इंक्रीज होगा बाय 2 से, डबल हो जाएगा तुम्हारे पास प्रेशर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लिख लेना। सो प्रेशर विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। ओके, उससे डबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
हो गया भाई। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जेस्ट के अंदर, गेट के अंदर, ठीक है, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है। अब तुम बोलो कि सर ने तो पता नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स में एसटीआर तो पढ़ाया था, उसमें कभी प्रेशर के बारे में तो ऐसा बताया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच करने का तरीका, जस्ट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तो सही एक बार, ठीक है। आपको साफ साफ टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है, आइडियल गैस बोल रहा है, ठीक है, तो यहां से अपन ये लगा सकते हैं ना। तो अपनी प्रॉब्लम क्या, हम तो क्या जानते हैं, हम तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर लेंथ आता है तो वो निकाल लेंगे। अब प्रेशर कैसे निकाले, अगर तुम ये थर्मोडायनेमिक्स यूज में ले लो तो तुम्हारे पास में प्रेशर के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, ठीक है, तभी अप्रोच हो पाएगा। एक बार देखने से कभी भी क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, चलिए लिखिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख लिए भाई, अपन डायरेक्ट याद कर लेना फॉर्मूले को, आसान फॉर्मूला है। लिखिए बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर 1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। आई होप याद हो जाएगा। एक 2 बार बोल के देखना और लिख के भी देखना, लिख के जरूर देखना है, ठीक है, रिमेंबर। ओके, बीटा क्या होता है, लिख लीजिए बीटा इज इक्वल टू v बाई सी, बीटा 1 इज इक्वल टू v1 बाई सी, बीटा 2 इज इक्वल टू v2 बाई सी। थीटा क्या होता है मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चन से बता दूंगा भाई। ओके, लिखिए क्वेश्चन लिखिए TIFR 2014, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम इसी तरह से सोल्व करना है, ध्यान रखना। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकते हैं नेट के एग्जाम में, नेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे तो पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, लिखिए इन ए लेबोरेटरी फ्रेम, इन ए लेबोरेटरी फ्रेम टू ऑब्जर्वर ए एंड बी, लिखिए टू ऑब्जर्वर ए एंड बी are moving alongside of an triangle with equal speeds c by 2 as shown in figure, ओके, फिगर बना दूंगा अभी। देखिए द स्पीड ऑफ बी एज मेजर्ड इन ए, कहने का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, ऑप्शन लिख लीजिएगा, पहले बार फिगर बना लेना। फिगर आपके पास ये है, ठीक है, सही बना लेना इसको थोड़ा सा। फिगर ये है भाई आपके पास में, ये लीजिए, ठीक है, ये c बाई 2 दे रखा है। ओके, ये a है, ये b है, ठीक है, और ये भी कितना दे रखा है तुम्हारे पास में, c बाई 2, ठीक है, ये आपके पास में है। ऑप्शन ए लिख लीजिएगा √3/2c, ऑप्शन बी लिख लीजिएगा 4/3√3c, ऑप्शन सी लिख लीजिएगा √13/7c, ऑप्शन डी लिख लीजिएगा √5/3c, √5/3c। ये आपके पास 4 ऑप्शन है भाई। ओके, ये आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। ओके, तुम्हें जो एंगल लेना है ना, वो तुम्हारे पास विद रेस्पेक्ट टू ये बोल रहा है, ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। ये कितना है 60, ये कितना है 60, ये पूरा 180, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। बीटा इज इक्वल टू होता है, देखो बीटा बराबर कितना रखोगे v/c, बीटा 1 इज इक्वल टू v1/c, v1 कितना है c/2, c है, सॉरी c/2 है, तो c/2 इंटू c, c से c कैंसिल आउट हो गया 1/2,
बीटा 2 कितना रखोगे, V2 बाई सी, दैट मीन C बाई 2 इंटू सी, ये भी कितना बचेगा 1 बाई 2, ये बचेगा आपके पास में। तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दो। तो देखो V अपॉन सी इज इक्वल टू, बीटा की जगह इज इक्वल टू अंडर रूट में, ओके, 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 4, ओके, उसके बाद में 1 माइनस 1 बाई 4 अपॉन में बीटा 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, बीटा 1 बीटा 2, कोस थीटा, थीटा कितना है तुम्हारे पास 120, तो कोस 120, ओके, और इस पूरे का स्क्वायर भी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, इस पूरे का तुम्हारे पास में स्क्वायर भी है, ठीक है। तो देखो अब तुम इसको सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 3c, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे पास में डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ओके। सोल्व करके देख लेना, कर लोगे ना। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 प्लस 30, दैट मीन्स sin 30, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, माइनस sin 30 होती होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई 8 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 1 प्लस 1 बाई 8, 9 बाई 8, 9 बाई 8 का स्क्वायर 81 बाई 64, ऊपर कितना बचेगा 3 बाई 4, 3 बाई 4, 3 बाई 4, 3 बाई 4, 9 अपॉन 16, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ओके। नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, है ना। ये क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ बी एज मेजर्ड इन ए एंड कि विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के ऊपर बैठ जाओ, ए को एस फ्रेम मान लो, उस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एंगल का वेरिएशन आएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें यूज में लेके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए लिखिए क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। तुम्हें डायग्राम ये दे दिया इस बार, ओके। सारे इक्वल है तुम्हारे पास में, ये c बाई 2, दिस इज c बाई 2, ओके। तो देखो ये कितना एंगल है तुम्हारे पास, 60 डिग्री होता है, आई होप, ठीक है। सॉरी 120 होता है भैया ना, सारे एंगल 120 होता है, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। तो रख दो यहां पे, बीटा क्या होता है 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर, 1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। बीटा 1 वही 1 बाई 2 हो जाएगा, बीटा 2 1 बाई 2, बीटा v अपॉन सी, वैल्यू रखेंगे v अपॉन सी, 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 cos 60 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा v इज इक्वल टू अंडर 13 अपॉन 7 इंटू सी, अंडर 30 अपॉन 7 अपॉन इंटू सी, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन था, ठीक है। अगर तुम वहां पे 120 डिग्री की जगह 60 डिग्री ले लोगे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह से ही डिजाइन किए जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से ही क्वेश्चंस को करना है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है सबको, ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, लेकिन जस्ट आपको समझना है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, ओके। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं, देखिए उन 2 क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस हैं, ओके। तो आपको अच्छे से समझना है। देखिए भाई ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके। और सबसे बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, गेट में भी पूछा है ऐसा क्वेश्चन, नेट में भी पूछा है ऐसा क्वेश्चन, ओके। चलिए और आगे भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ओके। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये जो क्वेश्चन जो है गेट नेट इनमें पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, टू ट्रेन्स ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी each have proper length L, each have proper length L and move in same direction, and move in same direction, move in same direction. Speed of A is, लिखिए, speed of A is 4c by 5, 4c by 5, and B is, speed of B is 3c by 5. Okay, 3c by 5. A start behind B, लिखिए, A starts behind, A starts behind B. Okay, find the time interval, लिखिए, find time interval to overtake B, to overtake B by A with respect to, पहला क्वेश्चन लिखिए, an observer on ground, an observer on ground। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, an observer on train B, an observer on train B। C लिखिए, an observer on train A। D लिखिए। चौथा क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन है चौथा, लिखिए, an observer on train C, an observer on train C, कोई तीसरी ट्रेन आ गई, which is also moving, लिखिए, which is also moving, जो कि खुद भी मूविंग कर रही है, in same direction, in same direction, in same direction, with velocity c by 5 with respect to ground, c by 5 with respect to ground। ठीक है, देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीख लोगे तो और भी इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले इसको सोल्व करने से पहले कुछ अलग कहीं पे पन्ने के अंदर, पेज के अंदर, या फिर पीछे पीछे कॉपी के कहीं पे भी, ऊपर कहीं पे भी लिख लो। ठीक है, बेसिक करके। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्या है तुम्हारे पास में, देखिए, बेसिक ये है, मान लो तुम्हारे पास में दो ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन ये रही, ठीक है, ये ट्रेन ए मान लेता हूं और ये ट्रेन बी मान लेता हूं। समझना भाई, और कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, ये तुम्हारे पास में 40 मीटर पर सेकंड 100 मीटर है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास में 100 मीटर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और ये तुम्हारे पास में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो क्या है, जब ये इसको ओवरटेक कर देगी, ए बी को ओवरटेक कर देगी, उसके बाद टाइम पीरियड तुम्हें बताना है। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो आफ्टर, लिखिए भाई, आफ्टर ओवरटेक। अब यहां पे कोई रिलेटिविस्टिक है क्या, 40 मीटर पर सेकंड रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं है भाई, वो तो 3 × 10⁸ होती है, वो तो सीक के कंपेरेबल होती है तुम्हारे पास में। ओके, तो जब ओवरटेक तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, टोटल लेंथ 100 + 100, 100 + 100। ठीक है, अगर तुम्हारे पास दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी माइनस के अंदर लिखी जाती है ना, 40 - 20, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पढ़ रखा है तुमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/20, सोल्व कर लेना, 10 आ जाएगा तुम्हारे पास में, यही तो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, बिकॉज सेम डायरेक्शन है। अगर डिफरेंट होती तो एक इधर जाती, एक इधर जाती, तो पॉजिटिव आ जाता है यहां पे। ठीक है, ये बेसिक था, ये आपको छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है,
लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ये बातें, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना कि सर हमको छोटी सी बातें नहीं आती, कोई बात नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो भी चीजें तुम्हें नहीं आती है तो कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे इतनी सी चीजें भी नहीं आती, और मैं भी नहीं बोलता कि तुम्हें ये भी नहीं आता क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो अब सीख लो। ओके, चलिए अब अपन इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। बोल रहा है दो ट्रेन है, ईच है प्रॉपर लेंथ एल। ये लीजिए मैंने एक ट्रेन यहां पे बना दिया जो कि एल इसकी प्रॉपर लेंथ है, एंड मूव इन सेम डायरेक्शन। एक दूसरी ट्रेन बना दी मैंने यहां पे, ये मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर लेंथ तुम्हारे पास कितनी है भाई, दोनों की एल है, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ये लीजिए मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में मोशन करना दिखा दिया तुम्हें, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में तुम्हारे पास में मोशन कर रही है। ओके, चलिए जी, उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ ए, इसकी स्पीड दे रखी है 4c/5, ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी है 3c/5। ओके, चलिए ए स्टार्ट बिहाइंड बी। डायग्राम ऐसे इसलिए पहले बना दिया मैंने, ए जो है वो बी के पीछे से स्टार्ट होती है, बिहाइंड बी। ओके, फाइंड टाइम इंटरवल टू ओवरटेक बी बाय ए, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो ये इससे आगे निकल जाएगी, दोनों की लेंथ इक्वल है, स्पीड इसकी ज्यादा है तो आगे निकलेगी ना। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाली ट्रेन ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ए ओवरटेक बी, ठीक है, जस्ट इसके आगे चली जाएगी, ये सिचुएशन आपके पास में आ जाएगी। वो टाइम आपको निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। कोई ऑब्जर्वर है तुम्हारे पास में, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर तुम्हारे पास में कोई बॉय है तो ये हो जाएगा, कोई गर्ल है तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है भाई, है ना, ये गर्ल लग रही है तुम्हारे पास में, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। कोई ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड के ऊपर है तुम्हारे पास में, है ना, ग्राउंड के ऊपर है। मुझे बताइए, ये तो ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास में रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है, ये भी तुम्हारे पास में रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये ऑब्जर्वर खुद इसके ऊपर बैठ जाए तो इसके लिए तो स्पीड तुम्हारे पास में यही रहेगी, इसके लिए तुम्हारे पास रिलेटिविस्टिक स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अभी ग्राउंड से देख रहा है, दोनों रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहे हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक होगी ना। समझना ध्यान से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो देखो भाई, तुम्हारे पास जो टाइम होगा ना, टाइम तो निकालना है, वो क्या होगा, टाइम क्या होता है, टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है क्या, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, रिलेटिव वेलोसिटी 4c/5 माइनस 3c/5, अभी तो बताया था मैंने, ठीक है। सेम में है तो नेगेटिव होता है, डिफरेंट में है तो पॉजिटिव होता है। चलिए टोटल लेंथ की मैं बात करूं, L प्लस एल मत कर देना भाई यहां पे, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगी, ठीक है ना, तुम्हारे पास में घटी हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, L अपॉन गामा ए, L अपॉन गामा ही तो होता है, प्लस 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 L अपॉन गामा बी, ठीक है, क्योंकि L डैश जो होता है, जो कंट्रैक्ट जो लेंथ होती है वो L बाई गामा होती है। प्रॉपर लेंथ, पहले वाली लेंथ L है तो L अपॉन गामा ए के लिए गामा ए, बी के लिए गामा बी। अगर मैं गामा ए और गामा बी निकाल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, ये मिटा रहा हूं भाई एक बार में ना। अगर मैं गामा ए गामा बी निकाल लेता हूं, वैल्यू वहां पे रखो, आंसर निकालो, ठीक है। देखिए समझना इन चारों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भाई, गामा ए 1/1 माइनस v² अपॉन c², तो va कर दो, ए के लिए, ए की स्पीड 4c/5, 1/1 माइनस 16/25 c² अपॉन c² कैंसिल आउट हो गया, ये 9 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 5/9, 5/3, देखो 5/3 बचेगा क्या गामा की वैल्यू, ठीक है। गामा बी कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस vb² अपॉन c² इज इक्वल टू 1/1 माइनस vb कितना है भाई, 3c/5, तो 9/25 कितना हो जाएगा,
16 तो 5/4 चेक करो यही होगा क्या? ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा देखो, T इज इक्वल टू L अपॉन गामा ए मतलब ये, ठीक है, L अपॉन गामा बी मतलब अपॉन में 4c/5 माइनस 3c/5 तो कितना बचेगा भाई? 5 एलशियम आ गया, 4c/5 बच जाएगा c/5, यहां 5 एलशियम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7L अपॉन में हो जाएगा ना, 4 + 3 7 अपॉन में c आ जाएगा भाई, 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास में ये पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जर्वर तुम्हारे पास ग्राउंड के ऊपर है ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। समझना इसके अंदर, अगर आप समझोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास में, इस बार ऑब्जर्वर जो है विद रेस्पेक्ट टू बी बोल रहा होगा, देखो है ना, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि वो उठ के ग्राउंड से उठ के कहां चला गया, यहां चला गया, ये बी के ऊपर बैठ गया। अब मुझे बताओ, कोई ट्रेन जा रही है, उसकी लेंथ तुम्हारे पास कुछ भी है, मैं उसी के अंदर बैठा हूं, तो मुझे वो ट्रेन की लेंथ वही तो दिखेगी भाई, मैं खुद ही उसके ऊपर बैठ गया तो मुझे वही दिखेगी लेंथ। ठीक है, तो देखो इसके लिए टाइम क्या होगा समझना। अब ये इस वाली ट्रेन को देखेगा तो इसके लिए रिलेटिविस्टिक होगी। ठीक है, तो इसके लिए समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझना, अब यहां पे जो वेलोसिटी लेंगे वो भी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो ही समझ में आएगा, वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। वो फॉर्मूला होता है ना, ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर, वो वाली वेलोसिटी होगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे भाई तो ही समझ में आएगा। ओके, चलिए अब देखो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको एस फ्रेम मान लेते हैं एस फ्रेम। ओके, v बराबर कितना हो जाएगा -3c/5। अगर तुमने पढ़ रखे हैं, पहले के लेक्चर देख रखे हैं, अगर तुम्हें वो समझ में आ गए तो समझ में आएगा। ठीक है, ux डैश कितना है 4c/5, तो u कितना हो जाएगा, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस ux डैश v अपॉन में c स्क्वायर। ओके, तो ux डैश कितना है 4c/5 माइनस 3c/5, 1 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 ये 12 है ना, 12 अपॉन 25 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अंडर रूट भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो होता है तुम्हारे पास में। ठीक है, ओके, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये c/5 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में 25 एलशियम लेंगे तो नीचे 13 बचेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 5c अपॉन 13। ठीक है, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा, फिर 5c अपॉन 13 ये आपके पास में बच जाएगा। क्योंकि मैं इस बार ग्राउंड नहीं है मेरा, मैं इसके ऊपर बैठ गया तो वो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी तुम्हारे पास में। ठीक है, तो अब देखिए तुम्हारे पास में, तो अब मैं टी की जब बात करूंगा, टाइम है ना, टी की जब मैं बात करूंगा, ए के लिए ये रिलेटिविस्टिक होगा एल अपॉन गामा, ए कर दो यहां पे प्लस, बी के लिए इसके ऊपर बैठा है तो इसकी लेंथ तो इसको सेम दिखेगी एल बी। ठीक है, एल बी मतलब एल। ठीक है, एल बी मतलब एल। ओके, चलिए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी जो कि तुमने निकाल ली, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब लिखता हूं ना a विद रेस्पेक्ट टू b, b विद रेस्पेक्ट टू a, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी तो होती है तुम्हारे पास में। ओके, देखिए, अच्छा सबसे पहले मुझे निकालना होगा गामा ए होता है 1 अपॉन 1 माइनस va स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब ये va ये v नहीं है भाई। ठीक है, यहां पे va ना लिख के v ही लिखो। ठीक है, अब रिलेटिव की बात आएगी तो कितनी निकल के आई है 5c/13, ये वाला है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 25 अपॉन 169 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 144 बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा 13/12 13 अपॉन 12। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे रखो, फ्रॉम 1 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एल ऐसे कैसे, गामा ए कितना है भाई 13 अपॉन 12 ऊपर चल जाएगा, प्लस एल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी 5c अपॉन 13। समझना इसको ध्यान से। ठीक है, 13 से 13 एलशियम लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12l प्लस 13l तो कितना हो जाएगा 25l अपॉन में
5c, दैट मीन्स 5l अपॉन c, दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए 5l अपॉन c। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन है ना, बी वाला जो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना। तीसरे क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं भाई अब अपन, हाँ चौथा क्वेश्चन देख करते हैं। चौथे क्वेश्चन में अगर आप इन चीजों को समझ में आने लगी है ना चीजें आपको, तो आप चौथा क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। देखो क्या है चौथे क्वेश्चन में, समझना एक बार। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चौथा भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए देखिए, देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, जहां तक मुझे लगता है जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, देखिए आपको ये बोल रहा होगा, ये दो ट्रेन दे रखी थी भाई पहले से, है ना, ये दो ट्रेन दे रखी थी। ये ए ट्रेन थी जो कि 4c/5 से जा रही थी, ये ट्रेन आपके पास में बी ट्रेन थी जो कि तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन में 3c/5 से जा रही थी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कोई नई ट्रेन आ गई भाई, है ना, तीसरी ट्रेन आपको दे दिया इसके अंदर, सी ट्रेन, जो कि तुम्हारे पास में सेम डायरेक्शन में c/5 से मोशन कर रही है। ओके, ऑब्जर्वर इस बार कहां बैठ गया, उठ के बोला कि मैं तो ग्राउंड में भी हो चुका, बी में भी हो चुका, मुझे नई ट्रेन चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हें नई ट्रेन के अंदर बिठा देंगे, ये लीजिए, मैं सी के अंदर इसको बिठा दिया। यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, पूछ रहा है वो टाइम बताओ जब ए जो है यहां से चल के यहां पहुंच जाए, मतलब इसको ओवरटेक कर जाए, उस केस के अंदर तुम्हारे पास में कितना टाइम लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड एट ट्रेन सी। ओके, चलिए ये कंडीशन है। ओके, देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये है तुम्हारे पास में, है ना, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, अब ऑब्जर्वर ये है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में, अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू सी बोल रहा है ना, इसको मैं क्या मानूंगा, एज फ्रेम मानूंगा। ठीक है, एक बार तो ए के रेस्पेक्ट में निकाल लूंगा, ए के लिए निकाल लूंगा, एक बार बी के लिए निकाल लूंगा, उसके रिलेटिव तुम्हारे पास में स्पीड निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे तुम्हारे पास v कितना हो गया, v कितना हो गया -c/5। ठीक है, ux डैश, अगर मैं a की बात करूं, ठीक है, a की बात करूं तो कितना हो गया तुम्हारे पास में 4c/5। निकाल लो यहां से जब तुम निकालोगे, देखो यहां से जब तुम निकालोगे, जब वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास में ये हो जाएगा, देखिए भाई ये हो जाएगा ux इज इक्वल टू, ये मैं ac लिख देता हूं भाई, है ना, इस c की और a की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4c/5 माइनस c/5, 1 माइनस 4/25, c²/c², वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सही है क्या, अपन सही चल रहे हैं। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास में 21 बच जाएगा ना नीचे, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास देखो क्या बचेगा, c/5 अपॉन में, सॉरी 3c/5 अपॉन में 21 अपॉन में 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 7 बच जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5c/7। ठीक है, दिस इज 5c/7। ओके, दिस इज ये ux ac के लिए आ गया। ठीक है, अब मुझे गामा भी तो चाहिएगा, तो मैं गामा ac लिख दूं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/1 माइनस v²/c², तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारे पास में 1/1 माइनस v², 25/49, c²/c², कैंसिल आउट हो गया, ये 24 बच जाएगा, ऊपर जाके 7 बच जाएगा, तो 7/5, 7/24 अंडर रूट के अंदर। चेक कर लो भाई, है ना, हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए, जो कि तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो अगेन, अब मैं बात करूं किसके लिए, फॉर बी के लिए, इस ट्रेन के लिए बात करूं तो यहां पे ux डैश कितना हो गया 3c/5, v इज इक्वल टू वही सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां से जब मैं ux निकालूंगा किसके लिए, bc के लिए, वो ac के लिए था, अब bc के लिए निकालूंगा, तो निकाल लोगे ना, रख दो वैल्यू 3c/5 माइनस c/5 अपॉन 1 माइनस 3/25,
ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे 2c/5 हो जाएगा, 25 माइनस 3 22, कैंसिल आउट होके नीचे तो बच जाएगा 11, ऊपर हो जाएगा 5c, है ना, 5c/11 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, और गामा, गामा निकालेंगे तो गामा और ये BC, ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस v² 25/169, हाँ ये तो हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 169 ऊपर चला जाएगा तो 13/12 बचेगा क्या, चेक कर लेना भाई एक बार, ये 5c/11 हो गया है ना, तो 5c/11 25 ओके, ये तुम्हारे पास 121 है भाई, ठीक है, तो 121 माइनस 25 96, तो ये हो जाएगा 11/96 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, मैं आगे बता देता हूं क्या होगा, देखो। सो t क्या होगा आफ्टर ओवरटेकिंग, t क्या होगा, t होगा गामा ए, सॉरी L अपॉन गामा ए AC प्लस L अपॉन गामा ए BC अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड तुम्हारे पास में देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5c/7 माइनस 5c/11, ये स्पीड ये तो निकल के आ रही है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसको देखो यहां पे वैल्यू रखना, L अपॉन गामा AC की वैल्यू ये रही, गामा BC की वैल्यू ये रही, ठीक है, अपॉन में ये सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस डिपेंड करता है आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे अपन ने सब तरीके के क्वेश्चंस बना लिए हैं, ओके। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नोट कीजिएगा इसको जल्दी से, फिर अपन जो है आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा जाएगा आपको करने में, इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जिसको नोट कीजिएगा जल्दी से, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। लेट अस कंसीडर ए ट्रिप ऑफ ए फोटोन, लिखिए लेट अस कंसीडर ए ट्रिप ऑफ ए फोटोन, ओके, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, पहला है फ्रॉम बैक टू फ्रंट, मतलब ऐसे पीछे से फ्रंट आगे की तरफ, ठीक है। दूसरा है फ्रंट टू बैक, एंड तीसरा है आपके पास में राउंड ट्रिप, ठीक है। ये आपके पास में 3 केसेस हैं भाई, ठीक है। और कोई ब्लॉक एंड, ऐसे लिख लो, लेट अस कंसीडर ए ट्रिप ऑफ ए फोटोन इन ए ब्लॉक विच इज, लिखिए विच इज मूविंग विद स्पीड v, समझ गए। ये जो ब्लॉक है उसकी स्पीड है v, फोटोन की स्पीड तो c होती है ना, लाइट की वेलोसिटी से मोशन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई इसके अंदर देखिए, समझिए, ठीक है, ध्यान से समझना है, ओके। देखिए तुम्हारे पास सॉल्यूशन करता हूं मैं, है ना, क्या गिवन है वो लिख लो एक बार। सबसे पहले आपके पास में एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। इसके 2 टायर लगा देता हूं भाई, है ना, ये इधर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोशन कर रहा है, ठीक है। ये इसका बैक हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। कोई एक फोटोन है तुम्हारे पास, कोई एक फोटोन है जो कि तुम्हारे पास ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक तुम्हारे पास मोशन कर रहा है, बैक टू फ्रंट,
ठीक है भाई, बैक टू फ्रंट हो गया ना। ठीक है, मान लेता हूं इसका टाइम कितना लगता है, टी नोट। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, टी नोट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टाइम कितना लगा वो बताना है आपको। ओके, अब डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर जो है इसके अंदर भी हो सकता है, ऑब्जर्वर इसके अंदर भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर जो है वो इसके बाहर हो। ये खुद किस स्पीड से चल रहा है, वी नोट की वी की स्पीड से, है ना, खुद ब्लॉक जो है वी की स्पीड से चल रहा है। ये इसके अंदर है, मतलब ये एच डैश वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो ये एच डैश फ्रेम हो गई। ये बाहर है, इसका मतलब ये ग्राउंड हो गया तुम्हारे पास में, दैट मींस ये एस फ्रेम हो गया। ठीक है, यहां पे भी वही फोटोन तुम्हारे पास ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास में एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो गया, ये एच डैश, क्योंकि ऑब्जर्वर इसके अंदर है। ठीक है, समझना है इसको ध्यान से। अब देखिए भाई, पहला 4 एच डैश फ्रेम, अगर मैं एच डैश फ्रेम की बात करूं इस फ्रेम के लिए, ठीक है, सिंपल सा है कंसेप्ट। कोई ट्रेन जा रही है, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं। ओके, जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, उसमें कोई फोटोन है, एक साइड से दूसरी साइड में बैक टू फ्रंट मोशन कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए, फोटोन की स्पीड कितनी होती है, सी होती है। ठीक है, फोटोन की स्पीड कितनी होती है, सी। ओके, तो सिंपल सी बात है, टी नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसकी लेंथ जो है ना, ब्लॉक की लेंथ, वो मैं एल नोट मान लेता हूं स्टार्टिंग में। कितनी है ब्लॉक की लेंथ, एल नोट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टी नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल नोट अपॉन सी। अगर मैं एच डैश फ्रेम की बात करूं, क्योंकि मैं इसके अंदर बैठा हूं, ठीक है, तो इसका तो कोई तुम्हारे पास रिलेटिविस्टिक होगा ही नहीं ना, तो एल नोट बाई सी आ जाएगा। अब देखिए, लिखिए 4 एस फ्रेम, मतलब मैं इस फ्रेम की बात कर रहा हूं, इस बार इस फ्रेम की बात कर रहा हूं, इस फ्रेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं एस फ्रेम की बात करूंगा तो मुझे बताइए, देखो भाई, टी निकालना है ना तुम्हें, टी निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस तुम्हारे पास में, इसकी लेंथ तो कितनी है, एल। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, एल हो जाएगी। ठीक है, एल यहां पे एल नोट है ना, एल नोट अपॉन गामा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तो एल नोट बाई गामा अपॉन वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। मैं यहां से देख रहा हूं, फोटोन भी इधर जा रहा है और ये जो ब्लॉक है ये भी इधर जा रहा है तुम्हारे पास में, दोनों सेम डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी घटती है। मैंने बताया था सी माइनस वी, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास में एल नोट अपॉन गामा सी माइनस वी। ठीक है, तो देखिए एल नोट अपॉन सी माइनस वी गामा, यही तो है, यही तो है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहां पे एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अपॉन सी कॉमन ले लू तो मैं 1 माइनस वी अपॉन सी बन जाएगा क्या, अरे सी मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी अपॉन सी बन गया ना। चलिए अब देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टी इज इक्वल टू एल नोट अपॉन सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस वी अपॉन सी, 1 माइनस वी अपॉन सी, अपॉन में 1 माइनस वी अपॉन सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आई होप मैंने सही लिखाया है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये तुम्हारे पास अनरूट में नहीं था ना, इसको मैं स्क्वायर करके लिख सकता हूं ऐसे, है ना, 1 माइनस वी अपॉन सी, इसका स्क्वायर करके लिखूंगा, तो ये तुम्हारे पास जो है एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखो एल नोट अपॉन सी किसके बराबर है, टी नोट के, एल नोट अपॉन सी टी नोट के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में टी नोट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन में 1 माइनस वी अपॉन सी। ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा किसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, जब बैक टू फ्रंट है आपके पास में। हो गया भाई, देखो अब आपको समझ में आना चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया, जस्ट तुम्हारे पास में बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो कैसे, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं कर देता हूं यहां पे, क्या है, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। ओके, वही एच डैश फ्रेम है, इस बार तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है भाई। ठीक है, बस और कुछ चेंज नहीं होगा डायग्राम के अंदर, यही चेंज होगा। ठीक है, तो एच डैश फ्रेम के लिए जब इसके अंदर है तो समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है फोटोन की, सी होती है ना, तो एल नोट बाई सी आएगा तुम्हारे पास, लेंथ वही है। एस फ्रेम की बात करूं मैं तो देखिए
एल नोट अपॉन गामा। अब ध्यान से जब तुम देखोगे फोटोन की वेलोसिटी इधर है, ब्लॉक उधर जा रहा है, अगर ऑपोजिट होता है तो बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, प्लस क्यों आया? बिकॉज ऑपोजिट। लिख लेना, बिकॉज ऑपोजिट वेलोसिटी, फोटोन की इधर है, ब्लॉक की उधर है, इसलिए अपोजिट आया। अपनी कॉपी में लिख लेना इस लैंग्वेज में, भूल जाओगे नहीं। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, ये आपके पास में बच जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्या है? राउंड ट्रिप करे। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? एक बार चला गया फोटोन, फिर वापस आ गया। ठीक है, कहने का मतलब, यहां डायग्राम बना दूं, बहुत आसान है, देखना एक बार, है ना। ये लीजिए, मतलब फोटोन यहां से गया, यहां से टकराया और वापस तुम्हारे पास यहां पे आ गया। दिस इज राउंड ट्रिप। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर ही है जो कि वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ये एच डैश फ्रेम हो गया। एक और क्या हो सकता है तुम्हारे पास में? एक और ये हो सकता है, ये वापस तुम्हारे पास में आ जाए। ओके, और ऑब्जर्वर इस बार तुम्हारे पास जो है, ऑब्जर्वर तुम्हारे पास बाहर होगा। ठीक है, तो ये एच फ्रेम हो जाएगी, ये एच डैश हो जाएगी। ठीक है, इसके टाइम को मैं टी नोट मान लेता हूं भाई। ठीक है, इसके टाइम को मैं टी मान लेता हूं। तो देखो 4 एच डैश फ्रेम, 4 एच डैश फ्रेम। एच डैश फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे पास में, तो देखो क्या हो जाएगा, टी नोट इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल ये एल नोट है, तो एल नोट प्लस एल नोट, तो कितना हो जाएगा? 2 एल नोट अपॉन वेलोसिटी कितनी है? सी तुम्हारे पास हो जाएगा। इसकी जब मैं बात करूंगा, लिखो 4 एस फ्रेम, 4 एस फ्रेम की मैं जब बात करूंगा, तो देखिए समझना इसको ध्यान से, एस फ्रेम के अंदर क्या होगा? टी इज इक्वल टू, इसका टाइम टी मान लिया मैंने, एल नोट अपॉन गामा, एल नोट अपॉन गामा अपॉन में, जब ये ऐसे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो नेगेटिव हो जाएगी, सी माइनस वी, प्लस जब ये तुम्हारे पास में वापस ऐसे आएगा तो एक इधर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां पे, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस क्यों आया? बिकॉज सेम डायरेक्शन, सॉरी माइनस क्यों आया? बिकॉज सेम डायरेक्शन, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी वजह से तुम्हारे पास में ये साइन आए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो, इसको जब सोल्व करोगे, टी इज इक्वल टू, समझना इसको, तो क्या हो जाएगा? एल नोट बाई गामा कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस वी, यही तो हो जाएगा। है भाई, कोई दिक्कत हो रही है इसको में? चलिए अब देखो तुम्हारे पास में, इसको सोल्व कर लोगे ना, क्या हो जाएगा? एल नोट अपॉन गामा। ठीक है, एल नोट अपॉन में गामा, तुम्हारे पास में गामा की वैल्यू एक बार रहने दो ऐसे कैसे, यहां पे ये एल्शियम लोगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो, गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यहां पे ये एल्शियम आएगा तो दोनों एल्शियम आएंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। ठीक है, तो यहां पे कर दूं मैं बचा हुआ, देखिए t इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे टी नोट के फॉर्म में आंसर लाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट में क्या बचेगा? सी, ये अंडर रूट के अंदर है। ओके, एल नोट ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 2c अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, एक ये अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा? एन नोट
2n0 अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, यही तो बचेगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर मैं सी स्क्वायर एलसीएम कॉमन ले लेता हूं तो 2n0 अपॉन सी स्क्वायर लूंगा तो अंडर रूट के बाहर सी बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में। हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइए 2n0 बाई सी क्या था तुम्हारे पास, इसके लिए टी नोट था, तो ये हो जाएगा टी नोट 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गामा बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू टी नोट गामा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इनको। ओके तो ये एसटीआर के 3 लेक्चर थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसमें एसटीआर के अंदर एक रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट और बचा हुआ है, वो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।